students, this is Swati ma'am and you are taking advantage of SVP English Academy online classes. Today's topic is article. What are articles? Articles आपने small classes में पढ़ा होगा, जो साउंड के आगे जो ए या एन लगता है या वो होता है आर्टिकल्स। लेकिन आज कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। आज हम उसको थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आर्टिकल क्या होता क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है आर्टिकल का। तो आर्टिकल अगर हम लें कि आपने अगर एडजेक्टिव पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों एक ही है। आर्टिकल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो कि आर्टिकल का मतलब होता है सामान, है ना। इधर उधर आप कहते हैं ना कि घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे हुए पड़े हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ए एंड द थोड़ी बिखरे हुए होते हैं। तो आर्टिकल का मतलब अगर सामान से लेते हैं तो आर्टिकल का मतलब है कि आप एडजेक्टिव का ये पार्ट है, ओके। एडजेक्टिव का ये सामान है, कहने का मतलब ये है कि या तो आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद तो यहाँ से होगा नहीं, है ना। आपने अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देखोगे तो आर्टिकल का मतलब या तो सामान होता है या अनुच्छेद होता है या कोई आर्टिकल कोई लेखन होता है, ओके। तो लेखन भी नहीं है, ए एंड द, ये क्या है, कोई लेखन थोड़ी है। तो आर्टिकल का मतलब हम यहाँ पे एक पार्ट एडजेक्टिव के पार्ट से लेंगे, ओके। यहाँ पे और मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी बाद में, लेकिन आप माइंड में ये सेट कर लो कि आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का एक पार्ट है, उसका एक सामान है, ओके। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल के टू ग्रुप्स है, ओके। टू ग्रुप्स को आर्टिकल में हमने डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन सा होता है? ए एंड अन का यूज करते हैं, ओके। और डेफिनेट आर्टिकल ये होता है द। तो आज हम डील करेंगे अ एंड अन के साथ में, ओके। डेफिनेट आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? टू टाइप के होते हैं, अ एंड अन। ये इसका साउंड क्या है पहले तो ये देखो, हम दोनों यूज करते हैं, ए और अ, है ना। साउंड यूज करते हैं इसका ए और अ, बट इसका जो 90% है वो अ का साउंड निकलेगा, ओके। अ बॉय, अ पेन, अ बुक, ओके। अन का साउंड है तो यहाँ पे अन हमने यूज किया है 90%, अब 10% हम एन का यूज कर सकते हैं, बट अन अगर साउंड करोगे तो वो चीज़ वो अच्छी लगती है, ओके। अब अन ऐश, अन एप्पल, अन अम्ब्रेला, ओके। एन हम यूज करेंगे इसको, इसका जो साउंड होगा वो अन का होगा, और ए साउंड नहीं करेंगे यहाँ पे अ, ओके। ये आप इसको रूटीन में लेके आना है थ्रू द प्रैक्टिस, ओके। और बताती हूँ आपको यूज ऑफ ए एंड अन। देख लेते हैं कि क्या होता है, कि कहाँ पर ये यूज होता है। एक रफली हम अगर, ओके, दिस इज वोकल कॉर्ड, ओके। एंड ये हमारा वोकल कॉर्ड है। यहाँ पे गले में हमारे वोकल कॉर्ड होता है। हमारा जो साउंड है ना, हमारा जो साउंड है वो हम यहाँ से निकालते हैं, ओके। ये हमारा वोकल साउंड, यहाँ से जो साउंड निकलेगा वो होगा वोकल साउंड। अब वोकल साउंड कौन सा होता है? ये गॉड गिफ्टेड होता है, ओके। हम इसको सीखते नहीं है, ये जन्म से लेके और हमारा बर्थ टू डेथ ये हमारे साथ में रहता है। अगर हमारे पास में हमारे लिप्स हो तो भी, टीथ हो तो भी, टंग हो ना हो तो भी, ये साउंड हमेशा निकलेंगे, ओके। और ये साउंड कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, दीज आर साउंड, ओके। ये साउंड ए ई आई ओ यू, ये साउंड पढ़ना है हमें, ओके। ये विजुअलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये साउंड का पार्ट है, ओके। ये हमें विजुअलाइजिंग करके ये नहीं देखना है कि ये चलो ये यहाँ पर ये यू से शुरू हो रहा है, ये वर्ड है वो यू से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एल लिखो, और ये यहाँ पे अगर बी से शुरू हो रहा है वहाँ पे अ लिखो, क्योंकि ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। ये चीज़ हमें अब नहीं पढ़नी है। अब हमारा कंसेप्ट है वो है साउंड का। साउंड बोल के हमको पता करना है कि कहाँ पर एन लगाना है, कहाँ पर अ लगाना है। जहाँ पर ए का साउंड होगा, ई का साउंड होगा, आई का साउंड होगा, ओ का साउंड होगा एंड यू का साउंड होगा, वहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर एन लगा दो। और जहाँ पर है ना 21 कॉन्सोनेंट है, इनके आगे लगा दो ए, ओके। लेकिन प्रोनाउंसिएशन आना जरूरी है, ओके। जब आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा, है ना। कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या यूज होता है? कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज होगा
टीथ, टंग, बॉडी भी यूज होगी, ओके, और यहाँ पे लिप्स भी यूज होगी। ये चीजें जब यूज होगी बोलने के लिए तो वहां पर कॉन्सोनेंट्स होंगे, ओके। और जब आवाज सीधा वोकल कॉर्ड से निकलेगी, यानी मुंह खोल के अगर ए है ना, ये ए ई आई ओ यू हम ये साउंड निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर इसका किसी की भी टीथ का पार्ट काम नहीं हुआ, बॉडी का भी काम नहीं हुआ, टंग भी नहीं चाहिए, लिप्स भी नहीं चाहिए, यहाँ से ये सीधा यहाँ निकलेगा बाहर, यानी बोथ टू डेथ ये वोकल काम करते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ओके। हमारी डेथ के साथ ही ये खत्म होते हैं वोकल साउंड, हमेशा ये याद रखने की बात है, ओके। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, ओके। जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे किसी का भी वर्ड का और उस वर्ड पे ये साउंड वोकल साउंड अगर आ रहा है, वोकल कॉर्ड से वो साउंड निकल रहा है, तो वहां पर यूज करेंगे एन, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू और भी ज्यादा अच्छे से इनको और क्लियर करते हैं। लुक एट द बोर्ड, ओके। वी हैव सम वर्ड्स एंड आपको कंसेप्ट हमने दिया, देख के नहीं करना है, ओके। आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि यहाँ पे ए ई आई ओ है तो वहाँ पे एन लगा देते हैं, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे एल अ लगा देते हैं। तो कंसेप्ट देखिए, टॉय किसका साउंड आया, ट का, ओके। देन अ, बॉल बी बॉल का साउंड आया, वॉच कॉन्सोनेंट का साउंड आया, स्टूडेंट स का साउंड आया, देन अ, ओके। अ यूज करना है, नॉट ए। अब नेक्स्ट देखो, एम बी बी एस क्या आएगा, मन कर रहा होगा अ लगा देते हैं, बट एन आएगा, वाई, ये इसका साउंड आ रहा है एम, एम, तो किसका साउंड आया एम, ओके। यहाँ पे ए का साउंड आया, तो फर्स्ट जो भी होता है ना, फर्स्ट वर्ड होता है, उसको हम बेस मान के इसको अ और अन को पुट करते हैं। अन एमबीबीएस डॉक्टर, एजुकेटेड पर्सन, तो यहाँ पे नो डाउट ए आया, एन लगाया। अगली गर्ल, अगली अ, अन यूजेस किसका साउंड आया, यूजेस, बोल के देखो, यूजेस य का साउंड आ रहा है, ओके। जब य का साउंड आया, य इज नॉट अ vowel, okay, then we put a, clear। umbrella किसका साउंड आया, अ का साउंड आया, then we use an umbrella, okay, not an यूज नहीं करेंगे, an umbrella स्मूथली बोलना है, लगना चाहिए कि इंग्लिश बोलते हैं, an umbrella। यूनिफॉर्म किसका साउंड आया, य का साउंड आ रहा है, अगेन य का जब साउंड आ रहा है देन यहाँ पर अ पुट करो, आवर। ये एच हमारा यहाँ पे देखो साइलेंट है, इसको हम आवर बोलेंगे, आवर, ओके। एच जब साइलेंट है दैट यहाँ पर नो डाउट कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है आपको, बट यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाएंगे, और प्रोनाउंसिएशन ये कहता है कि साउंड मतलब यही है, अ और अन का कंसेप्ट यही है कि जब आपको बोलने में साउंड जो आ रहा है वो ही लगाना होता है, देख के कुछ नहीं करना होता है इसमें। यहाँ पर अवर, ओके, अन अवर, हॉर्स। अब यहाँ पर हम एच का साउंड कह सकते हैं कि यहाँ पे एच का साउंड है, देन यहाँ पर अ पुट करो। एलिफेंट, ए, एन एलिफेंट, ओके, अन एलिफेंट, वॉवल है। अब देखो यूरोपियन, ई से साउंड वॉवल से है हमारा ये, बट साउंड क्या आ रहा है, यूरोपियन, ये आ रहा है, अ यूरोपियन, क्लियर। यूनिवर्सिटी, अगेन य का साउंड आ रहा है, अ यूनिवर्सिटी। यूनिक, अगेन य का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स अ, ओके। आई थिंक ए और अन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और आपको बेसिक टू एडवांस बता देती हूँ, ताकि हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी कि ए और अन क्यों यूज करते हैं, है ना। जब ए का भी मतलब एक, एन का भी मतलब एक, बट इसको हमने दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है, क्या जरूरत पड़ गई कि वॉवल्स के लिए एन और जो हमारा जो वोकल के लिए निकलता है, जो वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, वो जो वोकल साउंड है उनके लिए हम एन अन यूज कर रहे हैं, और जो नॉर्मल जो हम बॉडी से या हम लिप से या टीथ से या जो भी टंग से हम बोल रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट्स बोल रहे हैं, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा है, वो अ यूज करते हैं। तो ये अ और अन का कंसेप्ट ये आया कहाँ से, पहले तो वो सीखने की बात है ना। तो आपके माइंड में ये चीज क्लिक हो रही होगी कि जब दोनों का मतलब मीनिंग एक है, दोनों हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, हमेशा याद रखना कि अ एंड अन,
हमेशा सिंगुलर की यूज होगा, काउंटेबल नाउन होगी तभी यूज होगा। आप देख लो इसमें सब के सब काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन आपको मैंने नाउन में करवाई हुई है। काउंटेबल नाउन दैट वी कैन काउंट, ओके, काउंट, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं दैट इज काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कुछ नहीं यूज करते हैं, उसके लिए द भी यूज नहीं होता है। वो द का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब आज का हम अ और अन का कंसेप्ट वो है, आपको वो क्लियर एकदम हो जाना चाहिए कि अ कहाँ आता है और अन कहाँ आता है। तो अ और अन ये आया कहाँ से वो बता देती हूँ आपको, ओके। तो पहले तो आप ये सुनो कि 9 और 10 में आपने साइंस में ये चीज पढ़ी होगी कि जब कोई पुलिस का जो परेड है या आर्मी का परेड है, जब ब्रिज से जा रहा होता है तो वो ब्रिज में परेड नहीं करता है, ओके, वो नॉर्मल चलने लग जाता है। क्यों चलने लग जाता है? क्योंकि जो उनकी परेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रिक्शन होता है, तो अगर वो वहां पे परेड करेंगे, फ्रिक्शन से वो जो डैम है या जो ब्रिज है वो नीचे आके वो गिर सकता है। इसलिए वो वहां पर अपनी जो कदम ताल कह सकते हैं उसको, वो चीज वो नॉर्मल कर देते हैं ना, नॉर्मल फुट वो लेंगे, है ना, नॉर्मल चलेंगे। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि वहां पे उनका फ्रिक्शन ना हो, और फ्रिक्शन होके वहां पे वो ब्रिज गिर सकता है। इसलिए वो चीज वहां पे हो जाती है कि भाई आपको ब्रिज पे ऐसे नहीं चलना है, आपको नॉर्मल चाल चलनी है। तो वैसे ही इंग्लिश में भी आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट्स बोल दिया वो ठीक है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर ए और एजुकेटेड पर्सन देखो यहाँ पे, है ना। तो अगर ए एजुकेटेड, ए अनएजुकेटेड, यहाँ पे दोनों चीजें होती है और ये वो फ्रिक्शन कर रही है ना। यहाँ पे अ और जो वॉवल्स कॉर्ड है तो अगर इनके आगे अ लगाएंगे तो वो भी फ्रिक्शन पैदा कर रही है और वो सामने वाले को वो अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, क्योंकि दोनों चीजें हैं वो आपस में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर इसमें हम एलिफेंट बोलेंगे, ओके, एलिफेंट, तो दोनों चीजें हैं वो वॉवल्स की यूज हो रही है। तो इसमें जो फ्रिक्शन आ जाता है, इसको कह सकते हैं कि इसका फ्रिक्शन आ जाता है और ये हमारा जो टंग ट्विस्ट है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये अ और अन का कंसेप्ट लाया गया है ताकि वो बोलने में और भी ज्यादा सुंदर लगे, ओके। अब और भी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी जो वर्ड्स है पूरे काउंटेबल नाउन जितने भी है और सिंगुलर होना चाहिए। आपको बता रही हूँ मैं कि सिंगुलर होना चाहिए, और काउंटेबल नाउन जो है उसमें आगे आप अ और अन आप प्रोनाउंस करके देखिए और उसको पुट करके देखिए, और आप देखिए कि आपको और भी ज्यादा अच्छे से आप सीख चुके हैं कि अ और अन कहाँ यूज होता है, ओके। टिल देन बाय।